हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊतक का चौथा वीडियो। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले 3 वीडियो देख लिए होंगे। यदि अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक ये 3 प्रकार का होता है। एक तो सॉफ्ट होता है, इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और ये सॉफ्ट होता है यानी कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, नर्म संयोजी ऊतक। और दूसरा होता है कठोर यानी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, और जो तीसरा होता है वो होता है तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, अब देखिए, ये जो नर्म होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है एडिपोज टिश्यू, दूसरा होता है एरियोलर टिश्यू, और चौथा सॉरी बच्चों, पहला होता है एडिपोज टिश्यू, दूसरा होता है एरियोलर टिश्यू, और तीसरा जो होता है वो होता है रेटिक्यूलर टिश्यू। अब बच्चों बात आती है एडिपोज टिश्यू, ये क्या होता है? बच्चों ये हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा का संश्लेषण करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या करता है कि ये क्या करता है कि एक ऊष्मारोधी सतह बनाकर और शरीर से होने वाली क्षति को रोकता है। तीसरी बात क्या करता है, आपातकालीन में वसा का विघटन करके और भोजन प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि एरियोलर टिश्यू क्या है। एरियोलर टिश्यू क्या है? तो बच्चों ये क्या करता है कि जिन स्थानों पर ऊतक नहीं पाए जाते हैं उन स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे मास्ट सेल, जिनको आप जानते हो मास्ट सेल से। ठीक है, मास्ट सेल यानी कि ये जो मास्ट सेल इनमें पाई जाती हैं, मास्ट सेल, जैसे आपने देखा होगा हिस्टामिन, हिपैरिन, ठीक है, इसी तरह सीरोटोनिन, इस तरह की। जैसे हिपैरिन की बात करें तो बच्चों ये क्या करता है कि रक्त स्राव को थक्का बनने से रोकता है, समझ रहे हो? तो रक्त को थक्का बनने से कौन रोकता है? जैसे मास्ट सेल में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे कि हिपैरिन। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारा ब्लड है, आप जानते हैं हमारा ब्लड तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड फॉर्म में है, तो थक्का ना बने इस वजह से कौन उसमें भागीदारी देता है? तो हिपैरिन है। ठीक है, और कई बार ब्लड का जो है थक्का बनना जरूरी होता है, जैसे कहीं कट जाओ तो अगर लगातार ब्लड बहता रहेगा तो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि जैसे विटामिन के वगैरह है, अगर जिसमें कमी होती है उसमें ये सब होता रहता है। ठीक है, वहां पे ब्लड थक्का नहीं बनता है और ब्लड उसका लगातार स्राव होता रहता है। ठीक है, तो वो अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। ठीक है, अब बात करेंगे रेटिक्यूलर टिश्यू की। तो रेटिक्यूलर टिश्यू क्या करता है बच्चों, ये हड्डी को और मांसपेशियों को मतलब जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि ये जो रेटिकुलर टिश्यू है ये क्या करता है, बोन के जोड़ वाले स्थानों पर पाया जाता है, और क्या करता है, एक जाली नुमा संरचना बना देता है। जैसे 2 हड्डियां हैं से जुड़ी हैं, इनके बीच में एक जाली नुमा संरचना बना देगा और उनमें होने वाला जो तनाव है उसको व्यवस्थित करता है, समझ गए? यानी कि जो रेटिकुलर टिश्यू है ये क्या करता है, 2 हड्डियों के जोड़ वाले स्थान पर पाया जाता है, और ये उनमें जो तनाव होता है, टेंशन होता है, उसको व्यवस्थित करता है। ठीक है, खिंचाव को व्यवस्थित करता है। ठीक है, अब बात करेंगे ये जो कठोर टिश्यू है, यानी कि कठोर यानी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी बच्चों आपका 4 प्रकार का होता है। एक तो टेंडन्स होते हैं, दूसरा लिगामेंट होते हैं, तीसरा कार्टिलेज होते हैं, और चौथा इसमें बोन होता है। ये 4 प्रकार का होता है। अब बात करेंगे टेंडन्स की। ये क्या है? ये बच्चों जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़े रखता है। ठीक है, कौन सा? टेंडन्स जो होते हैं,
जैसे आपने देखा होगा कि हमारी हड्डियां हैं और हड्डियों में पेशियां जुड़ी हुई हैं, और वो कौन से ऊतक जोड़ते हैं उनको, तो टेंडन्स जोड़ते हैं। अब बात करेंगे कि लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, मतलब एक हड्डी दूसरे हड्डी से जोड़ने का जो कार्य करता है वो करते हैं आपके लिगामेंट। कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज को बच्चों हिंदी में उपास्थि बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। अब बात करेंगे कार्टिलेज की बच्चों, ये लोचशील हड्डियां होती हैं, जैसे आपने देखा होगा नाक और कान, ठीक है, नाक हमारे और कान हमारे कार्टिलेज के बने होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी हमारे शरीर में उपास्थि कौन सी होती है, तो कर्ण होती है, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ये कार्टिलेज होता है लोचशील होता है, जैसे नाक है देखिए किसी तरह भी मोड़िए टूटेगी नहीं, क्यों, अगर हड्डी की होती कहीं गिर जाते टूट जाती, तो इसलिए ये कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि बोन, कठोर, ये भी बोन, हमारी हड्डी कितनी कठोर होती है, ठीक है, तो वो कौन से ऊतक की मतलब बनी होती है, तो वो होता है बोन, सॉरी, जो बोन होती है हड्डी, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, शरीर को आधार प्रदान करती है, ढांचा प्रदान करती है, बस यही इसका कार्य है। और ये कौन सा टिश्यू होता है, तो ये आपका कठोर संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, समझ गए, यहाँ पे बात खत्म हो गई इसकी। अब बात करेंगे कि इसमें एक प्रकार होता है तरल का, बच्चों इसमें जो तरल संयोजी ऊतक होता है, जैसे अभी हमने बात किया ब्लड की, ब्लड क्या है, नहीं रक्त क्या है, तो आपसे कोई पूछे तो रक्त हमारे शरीर का तरल संयोजी ऊतक है। इस रक्त में जो रक्त होता है, ये जो तरल संयोजी ऊतक है, ये भी दो तरह का होता है, एक तो लिम्फ होता है जिसको हम लसिका बोलते हैं, और दूसरा इसमें ब्लड होता है जिसको हम रुधिर या रक्त बोलते हैं। बच्चों ये जो लिम्फ होता है, लसिका होता है, ये शरीर में स्नेह का कार्य करता है, ठीक है। और दूसरी बात हम बात करेंगे कि ब्लड की, ब्लड भी क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, ऊतक है बच्चों, ऊतक है, तो इसमें आपको पता है आरबीसी मिलेगी, डब्ल्यूबीसी मिलेगी, और इसमें प्लेटलेट्स होंगी, प्लेटलेट्स होंगी। अब क्या है बच्चों, डब्ल्यूसी की, अगर आरबीसी की बात करें हम, तो आरबीसी आपको पता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ये शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाहन करती हैं। इसके बाद अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये क्या करती हैं बच्चों, एक प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती हैं, जो मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली की ये कोशिकाएं होती हैं, और ये क्या करती हैं, संक्रमण से हमें बचाती हैं। कौन, डब्ल्यूबीसी। आपने देखा होगा जब भी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, उसको खाने के लिए, उसको भक्षने के लिए डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और अब देखिए आपको पता है कि जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स ये भी कोशिकाएं ही हैं, इनका भी अपना कार्य होता है, ठीक है बच्चों। तो आज बस यहीं तक, और नेक्स्ट इसके आगे जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको हम लेकर आएंगे, ठीक है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वो पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे, यदि अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। और बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, और अभी तक यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। और साइड में बनी घंटी को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सॉरी।